हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? ठीक है, अब हम लोग आज पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन, संकरण हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरण। इसका मतलब होता है कि जैसे हम लोग जो अभी इसके पहले पढ़े थे, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या हो रहा था कि जो पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक जो तत्व थे, पॉलीएटॉमिक जो मॉलिक्यूल है, उनकी वास्तविक संरचना नहीं पता चल पा रही थी। उनकी जो वास्तविक संरचना है किस प्रकार की है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन हम लोग को नहीं पता हो पाती थी। इसलिए उसकी जो संरचना है उसको व्यक्त करने के लिए ये बनाया गया है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये लिख दिया जाए टू एक्सप्लेन। क्या करने के लिए? टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स geometrical shape of polyatomic molecule। आप पीलिए, हम पी लेंगे। आप पीलिए, आप पीलिए, हम पी लेंगे। बात समझ में आ गया? क्या दिया गया? टू एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक जियोमेट्री। याद है आपको? जियोमेट्रिकल शेप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। बात समझ में आ गया? किसका? पॉलीएटॉमिक। पॉली मतलब बहुत से, एटॉमिक मतलब एटम वाले। बात समझ में आया? तो पॉलीएटॉमिक जो मॉलिक्यूल होते हैं उसकी संरचना को व्यक्त करने के लिए ये बनाया गया था। ये कौन थे? पाउलिंग, यानी कि PAULIENG, पाउलिंग। इंट्रोड्यूस्ड the concept of hybridization। पाउलिंग, PAULING। ठीक है, संकरण का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पाउलिंग ने दिया था। क्या करने के लिए? पदार्थों की जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उसके ज्योमेट्रिकल शेप को व्यक्त करने के लिए उन्होंने दिया था। अब इनके अनुसार, किसके अनुसार? पाउलिंग के अनुसार अगर देखेंगे तो ये है अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम द एटॉमिक ऑर्बिटल combine to form new set of equivalent orbital known as hybrid orbital।
hybrid orbitals used in bond formation. बात समझ में आई? इसमें करिए अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन संयुक्त होते हैं, कंबाइन है संयुक्त होते हैं, क्या करने के लिए? टू फॉर्म बनाने के लिए न्यू सेट ऑफ, ठीक है, नए समुच्चय योग बनाते हैं ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी कि दो या दो से अधिक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? आपस में जो समान ऊर्जा वाले होते हैं मिलते हैं, मिक्स होते हैं, और जितने मिक्स होते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ गया? तो मिलना, मिक्स होना और फिर नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करना, इसी क्रिया को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और जो नया ऑर्बिटल्स बनता है उसको कहता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और यही जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वह क्या होते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। किसमें लेते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। तो इस पूरे प्रक्रिया को हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कहते हैं। तो फिर आसान शब्दों में क्या है? तो क्या होता है कि पाउली के अनुसार जो यौगिकों के बीच क्या होता है? जो पॉली एटॉमिक बहु परमाणु जो यौगिक होते हैं उनके अणुओं में जो बॉन्ड का निर्माण होता है वह ऑर्बिटलों के संकरण से होता है। ऑर्बिटल किससे? संकरण से होता है। और ऑर्बिटल का संकरण का मतलब होता है समान ऊर्जा वाले दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं और मिक्स हो करके फिर उतने ही नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, उतने ही नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। तो जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। इस क्रिया को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और यही जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वह क्या कहते हैं? बॉन्ड निर्माण में भाग लेते हैं। बात समझ में आ गया? तो इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब अगर देखोगे तो यहां लिख सकते हो प्रोसेस, PROCESS, प्रोसेस known as hybridization, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। ठीक है, अगर देखोगे तो संकरण कई प्रकार के होते हैं, यानी कहेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, संकरण के प्रकार। संकरण अगर देखोगे तो क्या होता है? ESP हाइब्रिडाइजेशन, ESP हाइब्रिडाइजेशन, ESP हाइब्रिडाइजेशन, ESP2 हाइब्रिडाइजेशन, ESP3 हाइब्रिडाइजेशन, ESP3D1 हाइब्रिडाइजेशन और SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन, ESP3D2 हाइब्रिडाइजेशन और लास्ट हो जाएगा ESP3D3 हाइब्रिडाइजेशन। इतने प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है। ESP हाइब्रिडाइजेशन, ESP2 हाइब्रिडाइजेशन, ESP3 हाइब्रिडाइजेशन, ESP3D1, ESP3D2, ESP3D3। हो गया रिलेशन। ESP हाइब्रिडाइजेशन, ESP हाइब्रिडाइजेशन,
कौन हो गया एसपी हाइब्रिडाइजेशन, नाम आपने सबका लिख लिया, कितने प्रकार का हाइब्रिडेशन हुआ आपने लिखा। पहला है निकला एसपी हाइब्रिडाइजेशन, अब नाम से दिखाई दे रहा है क्या होगा कि जो एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, कौन हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होता है कि कह सकते हैं कि व्हेन, जब in the process of hybridization, ठीक है, S and P orbitals takes place, known as ASP hybridization। बात समझ में आया? यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया में एस और पी को, एस और पी आर्बिटल्स क्या करते हैं, भाग लेते हैं, तो कहेंगे क्या होगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। बात समझ में आया? एसपी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब देखो, अगर देखा जाए तो इसके अगर जो इंजीनियरिंग में एसपी हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, उसमें देखो एस का जो कैरेक्टर है वो 50%, एस और पी है, एस के कैरेक्टर 50% और पी का जो कैरेक्टर है कितना होगा, 50% होगा एसपी हाइब्रिडाइजेशन में। बात समझ आया? एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एस का कैरेक्टर 50% और पी का कैरेक्टर 50% किसमें, एसपी हाइब्रिडाइजेशन में। बात समझ में आ गया? अब जरा देखो, अब तुमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो जैसे मान लो तुम्हारे ये उसमें दिया हुआ है BeCl2 का, एसपी हाइब्रिडेशन में तुम्हारा दिया है BeCl2 का, ठीक है, तो इसके बीच में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसके लिए आपको दिया है। तो अब क्या करेंगे कि जो सेंट्रल एटम होता है, कौन, जो सेंट्रल एटम होता है, उस सेंट्रल एटम का ग्राउंड स्टेट पे तुम क्या करो कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। बी का कितना होता है, 4 होता है, तो Be का ये सेंट्रल एटम हो गया Be, अब इसका लिखेंगे 4 होता है, तो 2 और 2। बात समझ में आया? 4 वाला 2 और 2 होगा, पहले कोर्स में 2, दूसरे कोर्स में 2। अब देखो, अगर ये ग्राउंड स्टेट में है तो दूसरे वाले देखो, दूसरे वाले का हमको लिखना है कि क्या है, ये है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो 2 है, तो इसमें करोगे दोनों यस पे है ऐसे। अब देखो, जब ये पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, कौन है, पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि युग्मित दिखाई दे रहा है, तो इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट भी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब क्या होता है, ये एक्साइटमेंट करेगा, जब बात समझ में आया, ऊर्जा ग्रहण करेगा, और ऊर्जा ग्रहण करके इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो चलाएगा पी में, किसमें चलाएगा, पी में, ठीक है। एक और चीज थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें देखो क्लोरीन जुड़ रहा है किससे, Be से। बात समझ में आया? तो क्लोरीन को जुड़ने के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझ रहे हैं इसको, क्योंकि क्लोरीन 2 हाइड्रोजन से 5 बना रहा है, तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब देखना है कि दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या अनपेयर्ड होने चाहिए। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट पे देख रहे हो, दोनों क्या है, पेयर्ड है, दोनों क्या है, पेयर्ड है, तो एनर्जी ग्रहण करेंगे, और एनर्जी ग्रहण करने के बाद ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, जिसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो इसमें से एक चला जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, यस में है, ये क्या है, ये यस है, और यह है पी, इस पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया। बात समझ आया? अब देखो क्या क्या हुआ, एक एस है और एक पी है, तो इसमें संकरण कितना हो गया, एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्या हो गया, एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो गया, दिखाई दिया तुमको।
क्योंकि दो ही इसके लिए क्लोरीन को थोड़ा ध्यान से देखना, जो सेंट्रल एटम है उसको छोड़कर दूसरा जो उससे जुड़ा है उसको ध्यान से देख रहा है कि क्लोरीन को जोड़ने के लिए 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आपने क्या एक्साइटेड स्टेट में लिखा, तो 2 ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें हो गया और एक इसमें हो गया, यानी कितने ऑर्बिटल भाग लिए? 2। कौन कौन भाग लिए? यस और पी। तो इसमें जो हाइड्राइजेशन हो जाएगा वह sp हाइड्राइजेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गया? क्या हो गया? sp हाइड्राइजेशन हो गया। किसी कोई दिक्कत? अब देखो जिन यौगिकों में, किन यौगिकों में? जिन यौगिकों में sp हाइड्रेशन पाया जाता है वह क्या होते हैं? उनका जो शेप होता है लीनियर होता है। क्या होता है? ऐसे लीनियर शेप होता है। बात समझ आया? इनके बीच का देखोगे तो 180 अंश का कोण रहेगा, इसके बीच में वो बी हो जाएगा और इधर सीएल हो जाएगा, इधर सीएल हो जाएगा। तो इनका जो शेप होता है लीनियर होता है। क्या होता है? लीनियर होता है। उसपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। तो बात समझ में आ गया? तो इनके बीच का कोण कितना हो गया? 180 अंश हो गया और इस प्रकार हाइड्रोजन हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब परिभाषा क्या हो जाएगा? क्या होगा? यस के 1 और पी के 2। बात समझ में आया? यानी कह सकते हो इवन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन S1 and P2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, यानी कि जिस सर्कल में यस के 1 और पी के 2 ऑर्बिटल क्या कहते हैं? भाग लेते हैं, उस सर्कल को क्या कहते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान देना कि जो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है उसका जो कोण होता है, जो यौगिक होते हैं उसमें जो कोण होते हैं बीच में 120 अंश होता है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि क्या होता है, जो यौगिक रहते हैं एक बिंदु 360 अंश का कोण रहता है, तो अधिकतम जो इनके बीच की जो कोण होता है 120 अंश होता है। और उदाहरण अगर तुम करना तो ये है BeCl3, यह है BeCl3। अब इसका तुमको क्या है? फिर हमने बताया था बी मैंने बोरान, ठीक है। अब देखो हमने बताया था हाइड्रोजन को पता करने के लिए कि क्या करना है कि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। किसका लिखना है? सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। और लिखने के बाद से उसमें लिखेंगे और देखेंगे कि जो उससे यौगिक जो एटम जुड़े हुए कितने एटम जुड़ रहे हैं। बात समझ में आया? अगर ग्राउंड स्टेट में ही उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब तो ठीक है। अगर ग्राउंड स्टेट में उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अगला एक्साइटेड स्टेट करके इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? अनपेयर्ड करते हैं। तो बोरान में कितना होता है? 5 होता है, तो लिखेंगे 5b। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3। बात समझ में आया? और कितने इसमें देखो क्लोरीन कितना जुड़ा हुआ है? 3 जुड़ा हुआ है। आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या करने के लिए? हाइब्रिडाइजेशन के लिए। और अब जब दूसरे वाले लिखोगे तो दूसरे का क्या होगा? सेकेंड ये हो जाएगा ऐसे, मतलब ये है 2s है, यह है 2p। बात समझ में आया? अब कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 s में रहेगा और 1 p में रहेगा। बात समझ में आया? 2 इलेक्ट्रॉन s में है, 2s में है। कब है? ग्राउंड स्टेट में। कब है? ग्राउंड स्टेट में 2 और 1 है। और कितना अनपेयर्ड चाहिए? 3। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? क्यों 3 चाहिए? क्योंकि 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, बोरान से 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। और दिख रहा है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो हमने ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, दूसरे को उसका 2s है और 2p है। तो अब क्या होगा? यह एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसमें से यह चला जाएगा p वाले में। भाई ऊर्जा जब मिल जाता है तभी तो एक्साइटेड स्टेट में रहता है। तो ऊर्जा मिला और चला गया, तो ये हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे बैलेंसी से का, तो ये हो जाएगा ऐसे, s में 1 हो गया, 2s हो गया और 2p हो गया। इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गए? 2। अब 3 अनपेयर्ड हो गए,
तीन अनपेयर्ड हो गए। तो जब तीन अनपेयर्ड हो गए तो क्या होगा देखो इसमें, और तीन ही हमको चाहिए था, तीन ही चाहिए ही, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसमें। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब ये बताया गया था शेप के विषय में, बना लिए सब। अब शेप के विषय में बताया गया था कि इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि इनके बीच में क्या होता है, 120 अंश का कोण रहता है। एक बीच में कितने कोण, 360 अंश का होता है। तो बराबर बराबर दूरी करोगे, आसमान थ्योरी जब पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, जो आर्कल्स होते हैं उसमें रिपल्सन लगता है, अधिकतम दूरी पे रहते हैं, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार संरचना रहेगा कि जो बोरान है ऐसे बीच में हो जाएगा, ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा। Cl एक यहाँ है, एक यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा, और बीच में 120 अंश का कोण रहेगा प्रत्येक में। ये देखो BeCl3 पता होगा, BeCl3, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, B बीच में और Cl बाहर रहेगा, और इस प्रकार से रहेगा कि उसके बीच में 120 अंश का कोण बना रहेगा। तो उसका शेप रहेगा ये। बात समझ में आया? एक चीज और थोड़ा ध्यान देना, यहां तक पहले कोई दिक्कत किसी को? अब देखो होता क्या है, जिन यौगिकों में डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, जिन यौगिकों में डबल या ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बना के विशेष बना के लिखना, जिन यौगिकों में डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो पहले लिखना। अभी जिन यौगिकों में क्या होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो डबल जिसमें बॉन्ड पाया जाता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई रहता है। जिन यौगिकों में डबल बॉन्ड पाया जाता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड रहता है और एक पाई बॉन्ड रहता है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जितने पाई बॉन्ड होते हैं उसको काट देते हैं, जितने पाई बॉन्ड रहते हैं उसको घटा देते हैं। सपोज दैट अगर इसमें डबल बॉन्ड रहता और एक बनाता तो हम इसमें एक काट देते थे, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाता। ठीक है, लेकिन जिन यौगिकों में ट्रिपल बॉन्ड होता है उनमें क्या होता है, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। समझना इस चीज को, जिन यौगिकों में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड पाया जाता है। तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो जितने भी पाई बॉन्ड होते हैं उसको घटा देते हैं, जितने भी पाई बॉन्ड होते हैं उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, तब हम उसको काउंट करते हैं। तो ये एरो बना के लिखो, लिखो मॉलिक्यूल who contains double bond, molecule who contains double bond, those compound contains one sigma and one pi bond। उसी में आगे लिखो, those compound contains one sigma and one pi bond, one sigma and one pi bond, one sigma and one pi bond। ठीक है, अब देखो दूसरा लिखो, उसी में नीचे करके लिखो, मॉलिक्यूल हु कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, मॉलिक्यूल हु कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, मॉलिक्यूल हु कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। हो गया, ध्यान से आगे लिखो, वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड, वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड, वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड। बात समझ में आ गया? क्या हुआ, अब जिन यौगिकों में, किनमें, जिन यौगिकों में केवल क्या होता है,
डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा एक पाई पाया जाता है, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन इसके उल्टा का देखो एक चीज, जिसमें केवल क्या हो सिंगल बॉन्ड पाया तो उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड रहेगा, याद रहे। जिसमें केवल क्या होता है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, और जिसमें डबल पाया जाता है उसमें एक सिग्मा एक पाई, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड पाया जाता है। बात समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत? अब बताए हम कि क्या करना है, उसको डिडक्ट करना है, घटाना है। जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा उसमें एक पाई बॉन्ड रहता है उसको घटा देते हैं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसमें 2 पाई बॉन्ड रहता है उसको घटाते हैं। अब कैसे तो अभी देखो, जैसे ये देखो C2H4, ये C2H4 इसका हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। C2H4 हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो तुम बनाए होगे तो ये सब डबल बॉन्ड वाले हैं। C2H4 क्या होता है, डबल बॉन्ड वाला यौगिक होता है। जब इसे पहले बनाया संरचना ऐसे होता है, ऐसे और ऐसे H हो जाता है, ऐसे H हो जाता है, ऐसे संरचना बनाया होगा तो देख लो। इसके पहले बनाया ना स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाए थे, तो इस प्रकार का होता है C2H4 में कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन और सिंगल वाला होगा। अब देखो हमको क्या करना, हाइब्रिडेशन निकालना है। अब देखो इसका भी निकलेगा और इसका भी निकलेगा। बात समझ में आया? अब हम लोग पढ़े थे क्या करना था कि हमको यह देखना होता है कि जो सेंट्रल एटम है उससे कितने कितने परमाणु जुड़ रहे हैं। बात समझ में आया? यहाँ देख रहे एक कार्बन से कौन सा जुड़ रहा है भाई, एक बॉन्ड यहाँ बना है, एक बॉन्ड यहाँ बना है, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है। कौन बॉन्ड बना है? 4 बॉन्ड बना है कार्बन से, ठीक है। और यानी कि हमको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए किसमें, कार्बन में। 4 अनपेयर्ड यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए किसमें, कार्बन में। तो ये देखो कार्बन का जब हम लिखेंगे तो कार्बन का क्या होता है 6 होता है। क्या होता है 6 होता है। क्या होता है ना 6। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम लोगों को कितना होगा 2 और 4 होगा। बात समझ में आया? तो हमको बैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन है उसी को लिखना है तुमको। तो ये बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये होगा ऐसे बनाओगे तो हम ये हो जाएगा 2s हो जाएगा, और यहाँ बना था 2p। ये 2s हो गया और 2p हो गया। पहले हम लोग ग्राउंड लिखे थे, ग्राउंड स्टेट। क्या लिखे थे, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे तो यस में कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और p में 1 और p में 1 ऐसा हो गया। बात समझ में आ रहा है? अब हमने ये बताया था कि आपको देखना है कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितनी जरूरत है 4। बोलो समझ में आया तो भी बोलो, नहीं समझ में आया तो भी बोलो। तो बोला गया यहाँ पे कार्बन है, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, 4 बॉन्ड बने हुए हैं। कितने बॉन्ड बने हुए हैं 4, यानी 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन कार्बन के केस में देखो ग्राउंड स्टेट में 2 इसमें है, 2 इसमें है, 1 है। ये वाला तो अयुग्मित है, ये वाला क्या है अयुग्मित है, अनपेयर्ड है। लेकिन ये वाला क्या है पेयर्ड है, तो इसको अयुग्मित बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में ले जाओगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे ये हो जाएगा 2s हो जाएगा और फिर हो जाएगा 2p। बात समझ में आया? अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के इसमें चला गया ऊर्जा मिलने के बाद। बात समझ में आ गया? तो कौन हुआ अयुग्मित हो गया अनपेयर्ड 4 हो गए। बात कितने समझ 4। हमको कितना बॉन्ड बना देखो 4 ही है। लेकिन साथ ही बताया गया था आपको कि जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। जिसमें क्या होता है एक डबल बॉन्ड पाया जाता है उसमें 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होता है।
तो जितना पाई बार होता है उसको काट देते हैं, माइनस करते हैं, तब उसके बाद लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक तो इसको काट देंगे। बात समझ में क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बार। तो इसमें समीकरण क्या हो जाएगा, sp2। देखो यस का एक है, p पे 2 है। बात समझ में आया? तो इसको कहेंगे sp2 है ये सर। अब इसको क्यों काटे हो, तो इसको लिख देना ड्यू टू क्या, PRE या CNC प्रेजेंस ऑफ क्या, व्हाट, पाई बार। ठीक है, पाई बार होने की वजह से इसको क्या काट दिया और लिख दिया sp2 हाइड्राइजेशन। शॉर्टकट और ट्रिक भी बताएंगे इसके बाद, फाइनली हम प्रक्रिया सीख लें। शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे, इसके वजह से आसानी से आप हाइड्राइजेशन निकाल देंगे। लेकिन क्या है, पहले जो सही प्रक्रिया समझिए कि व्हाट इज द राइट प्रोसेस फॉर फाइंडिंग आउट द हाइड्राइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। sp2 हाइड्राइजेशन। हम लोग पढ़े थे sp2 हाइड्राइजेशन क्या था, 120 अंश का कोण था, यही पढ़े थे 120 अंश का कोण ना। तो ये देखो इसके बीच में क्या रहेगा, ऐसी व्यवस्था रहेगा कि 120 अंश का कोण बने, इधर भी और इधर भी, और फिर इसके साथ भी वही सिचुएशन रहेगा। 120 अंश का कोण बने, बुक में आपका फिगर बना हुआ है, उस तरह से आसानी से आप बना सकते हैं। इसका शेप क्या होगा, अब कैरेक्टर अगर देखोगे तो यस कैरेक्टर कितना हो जाएगा भाई, sp2 है तो यस कैरेक्टर कितना हो गया, 35%, 33% होगा, 33 यानी यस कैरेक्टर 33% और p कैरेक्टर 66 यानी 66% होगा। भाई कुल मिलाकर 100% होगा। sp3 2 है तो 2 का मतलब टोटल 3 है, तो 3 से भाग दो, एक कैरेक्टर आ जाएगा यस का। p का 2 गुना है तो 2 गुना हो जाएगा। तो यस कैरेक्टर 33% के आसपास, 33.3%, और p कैरेक्टर 66.6% हो जाएगा। किसमें, sp2 हाइड्राइजेशन। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया sp2 हाइड्राइजेशन। अगला लिखेंगे sp3 हाइड्राइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या डबल बॉन्ड अलग अलग निकाले ना सबका। अभी जब मान लो यहाँ बनाया तो इसका निकाले है, इसका बाद इसका इस्तेमाल यही कर रहे हैं, तो ये ऐसे सी ऐसे है, सिंगल बॉन्ड हो, सी है ऐसे मान लो हो जाए, यही करोगे ना। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन का निकालोगे तो चार्ज यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ। इसका देखो 3 ठो है, इसके साथ जुड़ा हुआ 2 ठो, एक इसके साथ केवल 1 हाइड्रोजन बचेगा। इसका अगर देखोगे तो 3 है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, फिर यहाँ लगाओगे तो फिर क्या होगा ऐसे। अब सबका अलग अलग निकालते हैं, सबका अलग अलग मतलब इसका निकालोगे तो कोई दूसरा आएगा, इसका निकालोगे कोई दूसरा आएगा, इसका निकालोगे तो दूसरा अलग अलग आएगा। सब कार्बन का जो हाइड्राइजेशन होगा वो अलग अलग निकालोगे। तो इसके में भी काट कर लोगे, इसमें भी काट लोगे, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ना, लेकिन इसके बीच में कोई पाई बांड नहीं है। इसके बीच में है तो इसके लिए भी निकालोगे तो काटोगे, इसमें भी निकालोगे तो काटोगे। ट्रिपल बॉन्ड वाला है, पाई बांड 2 ठो काटोगे, अभी देखना कहीं आएगा। क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो क्या हो गया, परिभाषा लिख ही लोगे, यस के एक और इन हाइब्रिडाइजेशन तो यस sp हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट, तो उसको कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आया। और ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैरेक्टर परिभाषा लिखने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, इसमें देखो 4 ऑर्बिटल बन रहे हैं, यस और p के 3, तो 4 जितना डिस्ट्रॉय होते उतना ही बनते हैं, जितना मिक्स होते उतना ही बनते हैं। तो इनका अगर शेप देखोगे तो इनका शेप जो होता है त्रिविम आकाश में इस प्रकार बना होता है कि एक के बीच में 109.5 मिनट का कोण बना रहता है। ये 3 डायमेंशनल है, थोड़ा याद रखना, एक्स वाई जेड चारों प्लेन में। बात समझ आया। तो इनके इसको टेट्राहेड्रल कहते हैं। बात समझ आया। चतुष्फलकीय,
इसका जो शेप होता है, ये बात समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि किन्हीं के बीच में 109.5 का कोण रहता है, इसके बीच को, इसके बीच को, इसके बीच को, या एक और ऐसे दिखा दो, ऐसे उसके बीच में चार को है, ये चार्ट है ना, चारों ऐसे बने रहेंगे कि सबके बीच में 109.28 का कोण बना रहता है। अगर और समझना है इसको तो चार्ट ले लो, ये बड़ा बड़ा है, ठीक है, 3 और 1 4। तो इसका शेप ऐसे 100, ये हो गया, देखो ऐसे हो गया, और ये हो गया ऐसे, त्रिविम आकाश में, नॉट ए सिंगल प्लेन। ये देखो ऐसे बना रहता है, ऐसे, ठीक है। इसके बीच के कोण 109.5, इसके बीच के कोण 109.5, इसके और इसके बीच का, इसके बीच का और इसके बीच का जो कोण होगा 109.5 का होगा, ठीक है। यदि हाँ, लेकिन अब ये देखो 109.5 का होगा, लेकिन साथ ही साथ अब उसमें देखना है तुमको लोन पेयर है कि नहीं। लोन पेयर समझते हो, जो सेंट्रल एटम है, और उसमें लोन पेयर बचेगा तो कोण जो होगा ये घट जाएगा, क्योंकि इसमें रिपल्सन लगता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण लगता है। तो तुम्हारी परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा दे देगा कि जो एंगल बिटवीन, तो लिख देंगे लेस देन 109.5, यानी 109.5 से कम हो जाएगा। अगर कोई लोन पेयर यहाँ बचा है तो वो धक्का दे देगा। बात समझ में आया? तो कितना धक्का देगा अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है, लेकिन तुम्हारे कंपटीशन में दे देगा कि सीधे क्या होगा, लेस होगा कि इक्वल होगा। तो लेस हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। जैसे लोन पेयर बचेंगे उसकी वजह से क्या होगा, वो बॉन्ड एंगल जो होगा बदल जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, उसका निकालेंगे। अगर जैसे देखना है तुमको, जैसे तो उसमें देख लो, ये sp3 में ये है, अब इसे CH4 का निकालो हाइड्रेशन, ये है CH4, इसका संकट निकालो, जो पहले बताया उसे निकालो। sp3 का CH4 क्या हो गया, sp3। इनको पाई बार नहीं है भाई, ये भी पाई बार है भाई। कार्बन का लिखे होगे 6 लिखे होगे, 2 और 4 लिखे होगे। ग्राउंड स्टेट में है ऐसे, और ऐसे हो गया। ग्राउंड स्टेट में लिखे होगे 2s लिखे होगे, और 2p लिखे होगे, 2 इसमें है और एक इसमें, एक इसमें है। फिर GS ग्राउंड स्टेट एक साइड में करोगे तो क्या होगा, एक इसमें चला जाएगा और एक इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें हो गया और इसमें हो गया। ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, हो जाएगा sp3। कितना हो गया, sp3 निकल गया। अब इसमें बताया गया क्या होता है, 109.5 मिनट, 109.5 मिनट। बात समझ में आया? तो इसमें क्या होगा, कार्बन ऐसे बीच में रहेगा, कार्बन बीच में रहेगा। एक तो यहाँ CH4 है ना, एक तो यहाँ हो गया, और एक तो छोटा दिखाएगा वो पीछे है, यहाँ H है, H, ठीक है। और कोण 109.5 मिनट, प्रत्येक के बीच में, प्रत्येक आर्बिटल के बीच में 109.5 मिनट का कोण होगा, क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कोई क्या होता है, लोन पेयर नहीं है। ठीक है। अभी H2O का निकालो, H2O पानी का, क्या हुआ, समझ में आया? क्या होगा, 6 8 होता है ऑक्सीजन का, 2 और 6 होगा, 2 और 6 होगा तो क्या होगा, ये 2s हो गया और यह हो गया 2p
2p। ठीक है, तो 2s में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 और 4 होगा, 1 2 3 और हो गया 4। बात समझ में आ गया, 4 हो गया। तो कितना हाइड्रोजन और देखो 1 2 3 और 4। संरचना देखो तुमको याद है, किसका बना रहे हो, H2O का बना रहे हो। ठीक है, तो कौन वाची हाइड्रोजन चाहिए, 2। कौन है अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 2। ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट में ही है, ग्राउंड स्टेट में है, तो सल्फर हो जाएगा sp3। बात समझ में आया, देखो सब जुटे हुए हैं ये। हाँ नहीं, खाली देखो 2 ही चाहिए, 2 ऐसे दिखाई दे रहा है, 2 ऐसे दिखाई दे रहा है। हाँ लिखेंगे, हमने पढ़े समान ऊर्जा वाले आपस में क्या होता है, मिक्स होते हैं, और मिक्स होकर जितना मिक्स होता है उतना नया बनते हैं। बात समझ में आ गया, तो सब मिला करके और पहुंच जाएगा sp3। अब थोड़ा सा एक और चीज समझो, शेप देखो, इसके जरा शेप देखो। हमने पढ़ा था कि sp3 में क्या होगा, क्या होगा कि 109 मिनट में आते हैं। ऑक्सीजन ऐसे है, तो एक तो यहाँ हुआ ऐसे, एक तो यहाँ आ जाएगा 100 ऐसे। हमने यही पढ़े थे कि सबके बीच में कितना होता है, 109 मिनट का होता है। तो एक तो मान लो यहाँ ऑक्सीजन है, एक तो सॉरी हाइड्रोजन है ना, तो एक तो हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन है यहाँ है। यहाँ देखो 2 जुड़े लोन पेयर बचे हैं, तो लोन पेयर यहाँ दिखा देंगे ऐसे, और लोन पेयर ऐसे दिखा देंगे। बात समझ में आया। अब देखो लोन पेयर दिखा दिए, ऐसे दिखा दिए, जोड़े में ऐसे बने हुए ऐसे। अब ये जो लोन पेयर है, जो लोन पेयर है, ये क्या करेगा, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होगा, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर दूर जाएगा, जिसके वजह से ये जो कोण है जो 109 मिनट होना चाहिए, इससे लेस हो जाएगा। तो राइट हो जाएगा लेस देन 109.5। यानी कि जो पानी है, पानी के केस में क्या हो गया, जो कोण है उनके बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो कोण है वह 109.5 मिनट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। बात समझ में आया। जबकि तुम जानते हो sp3 वाले में कितना एंगल होता है, 109.5 मिनट का कोण होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, ऐसे कम हो जाएगा। इसी तरह अमोनिया का निकालो तो हो जाएगा। अमोनिया में ये देखो NH3 है, इसमें निकालो, इसमें निकालो NH3 का हाइड्रेशन। तो ग्राउंड स्टेट में sp3 हो जा रहा है, तब शेप क्या होगा, पता है क्या कि लोन पे लगा तो कम हो जाएगा ना कोण। समझे कि नहीं। अगर इसका हाइड्रेशन क्या होगा, sp3 हुआ, इसमें निकाले तुम लोग, sp3 ग्राउंड स्टेट हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा। अब क्या होगा, नाइट्रोजन यहाँ है, और हमने बताया कि जो क्या होता है कि जो sp3 हाइब्रिडेशन होता है उसमें ऑर्बिटल इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, क्योंकि बीच का कोण क्या होता है 109.5 मिनट का रहता है। तो एक तो यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, एक यहाँ एक यहाँ है, एक तो यहाँ बना दो इसको दिखाने के लिए एक तो, और उसका लिखोगे तो लोन पेयर दिख रहा होगा, नाइट्रोजन में लोन पेयर नहीं दिख रहा है। ये देखो नाइट्रोजन का होता है 7 एयर होता है, लिखोगे 2 और 5। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में लिखोगे तो 2s हो जाएगा, यहाँ 2p हो जाएगा, 2s हो गया और ये हो गया 2p। तो यहाँ क्या हो गया, 2 यहाँ हो गया, 1 2 और 3, तभी 5 हुआ। तो ये देखो, तो ये तो ग्राउंड स्टेट में sp3 हो ही जा रहा है, 3 हुआ, 3 हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, लोन पेयर है, तो यहाँ दिखा देंगे ऐसे लोन पेयर। तो लोन पेयर होने की वजह से ये इसको धक्का देगा, और जो एंगल हो जाएगा लेस देन 109.5। ठीक है, और इसमें देखोगे तो ये अमोनिया के केस में 107 मिनट होता है, 107 अंश का कोण हो जाता है। ठीक है,
पानी वाले को लिखे हो ना, पानी उसमें हो जाता है 104 अंश, 104 अंश हो जाता है 0.5। 109 से हो जाता है 104 अंश रहता है पानी के केस में। समय ठीक हो गया। तो इसमें कुछ बारह पाचिंग करना और बिहार डायरेक्शन और कल करेंगे, ठीक है। फिर और उसको देखा जाओ, प्रैक्टिस करना, आवेदन निकाल